और एक चीज़ बताइए, आज देहरादून के अंदर हमारा एक CSD कांड हुआ, सैनिक भाइयों, देहरादून में एक CSD में कांड हुआ, ऑफिसर वर्सेस जवान जिसों का हुआ। उसमें हमारा एक गणेश जोशी उत्तराखंड का जो सबॉर्डिनेट रैंक का नायक, मतलब एक नायक रैंक से वो मंत्री था, उसने अपनी एक जिम्मेवारी समझी, मंत्री होते हुए, मंत्री था तब उसने जिम्मेवारी समझी ना। अगर वो मंत्री नहीं होता तो क्या समझता, उसकी एक नायक की क्या हैसियत होती। मंत्री होते हुए उसने अपने सैनिक समाज का सबॉर्डिनेट रैंक का उसने पक्ष लिया। यानी कि यदि हमारे मंत्री होते, अगर हमारे मंत्री आज संसद में बैठे होते, मैं आप सैनिक भाइयों से एक सवाल करता हूं, अगर हमारे सैनिक भाइयों की सरकार होती तो क्या आपको हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ता? क्या हमारी मानसिकता क्या सिर्फ एक चौकीदार बनने की हैसियत तक रहनी चाहिए? आपने देखा होगा अग्निपथ योजना का जो सरकार ने लेके आई, उसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि अग्निपथ वाले अगर रिटायरमेंट होकर आएंगे तो बीजेपी के कार्यालयों पे चौकीदार की नौकरी कर लेंगे। यानी कि सरकार और नेता हम लोगों को, सैनिक भाइयों, हम लोगों को एक चौकीदार की हैसियत से देखती है, और हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपने पूरे सैनिक समाज के उत्थान के लिए। क्या सूबेदार चौहान और उसकी टीम ने एक जनता ब्रिगेड पार्टी फौजी भाइयों के उत्थान के लिए अगर बनाई है, तो क्या मैंने कोई क्राइम किया है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? राजनीति करना, क्या अच्छे लोग राजनीति में नहीं जा सकते? जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो समाज के जब सबसे गुंडे बदमाश तत्व हैं वही राजनीति में जाएंगे। आप रास्ता छोड़ोगे तो ये तो आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि किसी सैनिक भाइयों ने हिम्मत करके एक पार्टी का गठन किया है। आपको करना चाहिए सम्मान, और आप उल्टी जेलसी कर रहे हो। भाइयों, अगर मैं कहता हूं अगर कपिल भाई इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उससे मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। बनिए आप प्रधानमंत्री, लेकिन आप ये मानसिकता न रखिए कि ये चेहरा चमका जाएगा। अरे भाई, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, वो किसी न किसी रास्ते से आएगा। जरूरी नहीं कि आंदोलन की अगुवाई करके ये आदमी कोई नेता बने। बतेरा हमारे किसान नेताओं ने अगुवाई करी, हमारे जो टिकैत जी हैं क्या बन गए प्रधानमंत्री? इतना बड़ा लंबा आंदोलन चला पूरे देश में, जितना वो फेमस हुए, जितने जो है ना उनका नाम पूरे देश में का, क्या प्रधानमंत्री बन गए साहब? कोई नेता नहीं बनता। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर कोई भाई, इतना बड़ा आंदोलन था, मैं कहता हूँ जितने सैनिक 28 लाख सैनिक थे साहब, 28 लाख सैनिकों में से टोटली अभी तक मैं अगर काउंटिंग करूं तो 50,000 से ज्यादा की हाजिरी यहाँ नहीं लगी है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? जंतर मंतर दिल्ली पर 50,000 नहीं पहुंचे। यानी कि जो 50,000 फौजी भाई पहुंचे हैं वो सिंपल फौजी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फौजी साहब। उसके अंदर जज्बात, गजब के जज्बात हैं। वो फौजी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप लोग अगुवाई करने वाली जो टीम थी इस आंदोलन की, जो आज भी अगुवाई कर रही है, करिए आप अगुवाई, हमें क्या दिक्कत है? आपके मन में चोर की डाटी में तिनका हम आए थे यहाँ का मनोबल बढ़ाने, और उल्टा बोला जी हाईजैक करने के लिए आए। अरे भाई, हम हाईजैक करने नहीं आए, हमारी मानसिकता आज से नहीं है। इवन दो जिसने हरियाणा की टीम का गठन किया, हमने हरियाणा की टीम का अतर सिंह दांगी का अंदर जाकर के लाइव रिकॉर्डिंग चेक करिए ना। कैप्टन लोकेंद्र जी का नंबर मैं देता हूँ, उससे बात करिए। लोकेंद्र जी के यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव पूरा प्रोग्राम चला है। उसके अंदर हरियाणा के जो अध्यक्ष चुने गए थे उसका नाम की घोषणा मैंने करी है। कैप्टन सतबीर साहब भी उसमें देखो, सिपाही अतर सिंह दांगी और कैप्टन सतबीर सिंह, इन दोनों की नाम की घोषणा करने वाला व्यक्ति माइक पकड़ के मैं हूं। और ये झुठला रहे हैं। ये कपिल भी था वहाँ, कपिल भी था। अरे भाई, आपको अगर अतर सिंह दांगी से कोई एलर्जी थी, कोई उससे द्वेष था, तो आप उसी टाइम मना कर देते। मैं तो दांगी जी को मैं जानता ही नहीं था उस दिन से पहले। इनकी आपसी जो है हरियाणा एक्सर्समैन लीग में पहले की जो है, जो मुझे पता चला है, इन दोनों की आपसी कहीं पहले जो है कुछ बातों में विवाद हुआ, झगड़ा उनका आपस में। सूबेदार चौहान तो इनकी तारीफ, मैं वीडियो दिखाता हूँ आप, ठीक है? आपने देखा वीडियो? मैंने तारीफ की कि नहीं करी? मैं साथियों आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा नंबर है, क्योंकि इसमें तो डाल नहीं पाऊंगा वीडियो, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप कॉल करिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो में मैंने कपिल भाई, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, सबकी तारीफ करी है कि ये अच्छा काम करें, मसीहा का काम करें। अरे भाई, मेरे मन में द्वेष नहीं है, लेकिन इन लोगों के मन में यह है कि कोई आदमी यहाँ से नेता ना पक जाए। मेरे भाई, नेता पक जाएगा तो तुम्हारी कुर्सी तो नहीं छीनेगा ना, तुम तो किसी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे हो। अब बात करूंगा, अब क्या वाद विवाद अब खत्म हो चुका है, मनमुटाव खत्म हो गए, या जो अभी भी है मन की वो बात? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि हमारे कहावत है अपने प्रचलन में, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो उम्र में छोटा है, मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसने गाली गलौज भी करी, सारी करी, मेरी तरफ से कुछ दिक्कत नहीं है। उसने गाली भी दी है तो उसने अपना मुंह खराब किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। गाली देने से
मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आज भी हूँ। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है चौहान साहब आज भी, अरे साहब हमने तो माफ़ कर दिया, बड़ों का काम होता है माफ़ करना, हमने त्याग दिया खटाई, हम क्या करेंगे, हम पार्टी को लेकर चल रहे हैं। हम अगर एक जगह छोटी जगह अगर हम यहीं पर अटक के रह गए तो हम इस पूरे देश में कैसे भला अपना झंडा काटेंगे। आपने माफ़ कर दिया, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि बड़े हैं उम्र में भी, और उम्र में जो बड़े हैं उनका काम है और कि एक चीज़ बताऊंगा, बच्चे गलती करते हैं तो उनको माफ़ एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए मेरे पास जो इन्होंने एलिगेशन लगाए कि मैं दिल्ली कैंट में उसकी गाड़ी जला दी थी, क्योंकि बताना ज़रूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं एक नंबर शेयर कर सकता हूँ किसी भाई, नंबर है दूसरे का मत करो, जो ऊपर हो सकता है उनको आपत्ति ना हो। चलो कोई बात नहीं। नंदन सिंह रावत जी थे, नाम तो ले सकता हूँ, नंदन सिंह रावत जी थे उसी मीटिंग में। कोई भाई अगर मेरे से पूछेगा मैं उसका नंबर शेयर करूँगा। ये भाई ज़रूर आया, उससे पहले हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर यही सबका सैनिक वाले 2017 या 18 में आंदोलन कर रहे थे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी तो नहीं लेकिन अभी उस टाइम रहता था। मैं अपनी टीम को लेकर के वहाँ बाकायदा इनकी मदद करने आया, जो मेरे से फाइनेंशियली, मैं नहीं कहूँगा कितनी पैसे दिए, मेरी जितनी क्षमता थी मैंने दी है, इनको मदद की। पूछ लेना अगर झूठ बोले कपिल भाई सौगंध आपको, अगर आप झूठ बोले तो आप बता दीजिए कि नहीं मैंने मदद करी कि नहीं करी। हमने वहाँ मदद भी करी। उसके बाद में मेरे समधी साहब के साथ में अगर किसी समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई होते हैं, उसने अगर कोई बदमाशी कर रहा तो मेरा दायित्व नहीं बनता उसकी मदद करना। अगर उसमें मैंने और ये करे बोली वो लेटरिन में घुस गया, टॉयलेट में घुस गया, इसकी लेटरिन नहीं आई, मतलब कैसे आपको लगता है कि सुविधा चौहान इतना कायर होगा? आप दिल्ली कैंट में आए, एक भी शब्द झूठ इसका सच निकले, एक भी शब्द में कोई सच हो तो भाई मैं नंबर देता हूँ। ये सिर्फ 2 आदमी आए थे और उसमें भी क्या बोले 4 गाड़ी लेके आ, उसमें क्या बोले 4 गाड़ियाँ लेके आ। भाई मेरे आप आए थे, आपके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति को था, उसका मैं नाम नहीं जानता। आप जो फौजी भाइयों को इस बात में अंदेशा है और मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर मैंने छोड़ दिया, इसमें कॉन्टैक्ट करें। मैं उस भाई का भी नंबर दूंगा जो उस मीटिंग में वीडियो जिसने बनाया था, नंदन सिंह रावत जी का। आप पूछना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, झूठ मत बोलिए। आप सैनिक हैं और एक सैनिक को शोभा नहीं देता कि झूठ बोले। आप नेता बनिए, लेकिन इन नेताओं जैसा झूठ बोल करके आप नेता बने तो शायद आप इस सैनिक समाज को कलंकित करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आदत डालिए सच्चाई बोलने की। सच्चाई में जो ताकत होती है, सच्चाई को सांस को कोई हाथ नहीं होती। एक दिन सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन सच्चाई हार नहीं सकती, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। चौहान साहब ने हमेशा तुम्हारी मदद करी है, कहीं पर भी कोई बात नहीं है कि। और रही बात ऑफिसर वाला, आपने बताया, आप मेरी जांच कर लेना। मेरा किसी ऑफिसर से दूर दूर तक का कोई वास्ता हो, कोई संबंध हो, बताएं तो सही किस ऑफिसर के साथ में संबंध है। हो सकता है वो बात विवाद चलते चलते में मुंह से निकल गया हो। एलिगेशन भाई लगाना तो देखो उनका काम है, वो तो पूरे नेता बन चुके हैं, वो इस मूवमेंट को लीड करते करते वो पूरे बढ़िया वाले नेता बन चुके हैं कि उनको झूठ बोलना पूरा बढ़िया से बखूबी आ चुका है। मैं विनती करता हूँ कि कपिल भाई इस सैनिक समाज को कलंकित मत ना करें। आप झूठ बोल करके पूरे सैनिक समाज को कलंकित ना करें, भ्रमित ना करें। ठीक है, आपके संगठन ने आपने आगाज किया है, हम आपका सम्मान